नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं हूं धीरज चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी में आया हूं और वाराणसी में मैं बात करता हूं यहां से भाजपा की तरफ से पुनः जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और बात की जाए कांग्रेस से तो कांग्रेस से अजय राय जो उत्तर प्रदेश के इस समय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ तमाम ये लोग जुड़ चुके हैं जो यहीं के निवासी हैं और ये वाराणसी का चितईपुर जगह है और ये रोहनिया विधानसभा है। तो मैं सबसे बातचीत करता हूँ। जब आपका नाम क्या पड़ेगा? सुबोध पांडे। आप यहीं से हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा? जितेंद्र सिंह। आपका क्या नाम पड़ेगा? नितिन विल्फ्रेड। आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। सत्येंद्र कुमार सिंह। आपका क्या नाम पड़ेगा? इधर आइए आप। अमित चौरसिया। क्या नाम पड़ेगा? अमित कुमार चौरसिया। अमित कुमार चौरसिया। जी। बनारस से हैं? जी, बनारस से कंजारी स्टेडियम जहाँ रोजगार आपको मिला है? अरे रोजगार नहीं, कटहर रोजगार मिला था भाजपा सरकार में, गजहर रोजगार मिला था। तो रोज को साइकिल 20 किलोमीटर चला के आ रहे हैं, रोजगार का कटहर बा भाजपा मोदी जी का मत। अरे मोदी सरकार का रोजगार दिए तो जड़ मत, अमीरों को बसाओ और गरीबों को मिटाओ जड़ से, इनका नारा है। हाँ, सीधा सीधा और मिला है बनने को? घर नहीं, कटहर मिलत बा, घर मिलत बा, कुछ भी नहीं मिला है। घर के मिलला। बड़े बड़े लोग 40-40 बीघा कमन, उनके 4-4 5-5 गाड़ी उनके मिलल है सबके। तो एक बार प्रधानमंत्री के चुनाव नोट दे दूंगा। अरे वोट नहीं, वोट हम पोटा दबा दे, नोटा जा सीधा। किसको इस बार वोट दे रहे हैं आप? किसको जिता रहे बनारस? के जिताई सब वही एक ही थाली के चट्टू पट्टू है, सीधा सीधा सब एक ही थाली के चट्टू पट्टू है। इसमें क्या है, जो देखा जाएगा जब आएगा 1 जून को न है। अच्छा, ये प्रधान जी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका प्रधान जी? रामलाल सिंह। अरे विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का कहना है कि इस सरकार में रिलायंस जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो उन लोगों के पास पैसा जा रहा है, उनके झोली पैसा जा रहा है। विपक्ष का कहना यही है। भाई देखिए, ये नेशनल मुद्दा है। अब अडानी है कि हमारी विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको उठाना है, उसको कहना है, वो देखे ना क्या कहाँ गड़बड़िया हो रही क्या। ये 1 मिनट, क्यों मिलता है? एयरपोर्ट देखिए, अडानी अडानी और अंडानी की बात जो आम जनता कहने से क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष क्या कर रही है, विपक्ष नेता क्या कर रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते, जबरदस्त एक्शन में क्यों नहीं आते, खाली मुंह से कहने से हो जाए। विपक्ष की जनता बोलेगी तो ईडी और सीबीआई इनके मुट्ठी में है, जब चाहेंगे उठा के बंद करा देंगे। ईडी और सीबीआई जिसके में जब एक मिनट, ईडी और सीबीआई की जहाँ तक बात करते हैं, जिसमें ईमानदारी में दम होगा, ईडी और सीबीआई क्या कर लेगा? काहे नहीं ईडी सीबीआई हमको बंद कर दे, इनको बंद कर दे, किसी को बंद कर दे। ये तो बोल रहे हैं कि ईवीएम बदल दीजिए आप। ईडी और बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट का आ गया निर्देश ना कि बैलेट पेपर की भी गिनती होगी, तब फिर कहाँ गड़बड़ होगा? आप तो बोलिए, आप तो निष्पक्ष से चुनाव कराइए। यूपी में अगर 20 सीट से अधिक पाएगा तो फिर कहिए, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट का आ गया आदेश, आ गया निर्णय, आ गया कि बीपी पैट की भी गिनती होगी, तब कहाँ से गड़बड़ होगा ये हमको बताइए। उसके बाद भी 400 पार है भाजपा पार है, तो बीपी पैट तो एक तरह से बैलेट पेपर तो है, हाई ईवीएम ने, लेकिन है तो एक तरह से बैलेट पेपर है ना। उसका जो आप वोट डालेंगे उस पे चाहे भाजपा को डालिए चाहे कांग्रेस को डालिए। ये तो बोल रहे हैं उसमें मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी बैठने से क्या होता है? बैलेट पेपर जो कोई नेता मंच से बोलते हैं, वोट की बटन कोई दबेगा, वोट कमल को जाएगा। साइकिल रहेगी, साइकिल रहेगा, कांग्रेस रहेगा, हाथ का पंजा रहेगा, हाथी रहेगा, वो कट के बीपी पैडवा तो कट के गिरता है वो, कि मोदी जी उस पे बैठे हुए, मोदी जी कट के गिरते हैं। ये तो बोल रहे हैं। बोलने से क्या वो बटन कोई भी दबेगा, वोट जाएगा कमल को। मंच से बोलते हैं लोग, मंच से बटन कोई भी दबाएगा जाएगा बीजेपी को। भैया ये बताइए, आप समझदार हैं, यहाँ सभी लोग हैं, ये बताइए कि बीपी पैड पे जब बीबीएम को दबाते हैं तो बीपी पैड पे जो जिसको आप दबाते हैं, चाहे कमल दबाए, चाहे हाथ का पंजा दबाए, चाहे साइकिल पे दबाए, चाहे हाथी पे दबाए, तो जो जिस पे दबाते हैं वो कट के गिरता है, तो वो कैसे कमल का फूल हो जाएगा? वो उसकी काउंट होगी ना, तब कहाँ से गड़बड़ी रहेगी? तो बोल रहे हैं कि किसी को दबाएंगे बीजेपी को जाएगा। भाई आप कहने को कुछ का है, कहने को कुछ का है, आप कह दीजिए कांग्रेसों को जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाता है? बीजेपी को जा रहा है तो कट के बीजेपी भी निकलेगा उसमें से। विपक्ष को बोल नहीं दे रहा है, विपक्ष बोले सीबीआई लग गया पीछे, ईडी लग गया पीछे, ये कहाँ से ले आया, वो कहाँ से? केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। देखिए वो तो प्रशासनिक और नियम कानून की बात है, उस पर हम लोग विदेश की मीडिया कह रही है, विदेश की मीडिया कह रही है कि भारत में जो है जितने विपक्ष के नेता हैं उनको डाला जा रही है, संविधान का खनन हो रहा है। तो विपक्ष है जो विपक्ष के जितने करप्टेड नेता जाते हैं उसमें धूल के साफ हो जाते हैं। पूछिए। ये बताइए, विपक्ष विदेश का मीडिया बोल रही है, विदेश के लोग बोल रहे हैं
हिंदुस्तान के जो विपक्षी नेता है उसमें इतना दम क्यों नहीं है कि विरोध कर सके और चपसंड खड़ा हो सके? क्यों? इस रीजन में जाइए, जो गड़बड़ करेगा, 420 करेगा, फराडगिरी करेगा, ईमानदार नहीं रहेगा, वो दमदारी से नहीं बोल सकता, न खड़ा हो पाएगा। जो ईमानदार रहेगा, दुनिया कोई ताकत उसको नहीं गिरा सकती है, चाहे मोदी हो चाहे दुनिया का कोई ताकत हो। आप लेते हो तो अंदर से कुछ और। क्यों भी आप लोग यही सोच रहे बीजेपी वाशिंग पाउडर है, वाशिंग मशीन है? ऐसा भैया ना कि देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जैसे हम हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, सबकी अपनी निजी समस्याएं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये सब मुद्दों पे जो आज की स्थिति है, आप बताइए क्या है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर बताइए ये क्या कर रहे हैं? ये मतलब विश्व में कौन सी छवि जा रही है आपके देश की? आप बताइए ना। आप उसका लाभ ले रहे हैं, आप बताइए ना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देके विश्व क्या सोच रहा है? 50,000 लोग ठेला वालों को लोन दे रहे हैं। पूछिए किसको मिला है? ये बगल में ठेला वाले हैं। आपको लोन मिला है? नहीं भैया, ना मिले तो क्या जबरदस्त नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ, बीजेपी को क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी हम को? कहा बोले जब हम लोग वोटर नहीं देते उनके तो कहा बतियाई। ठीक है, वोट देवेला हम कांग्रेस के देते। कांग्रेस के एक बार की प्रधानमंत्री होते बने, हाँ? प्रधानमंत्री बार के बनी? अरे हम कहा जब हमारे एक उठ गया दिल से हो जाइए। हाँ, तो के कुछ माहौल लगा था कि जीता था ये बार? अरे कहा कहल जाए, हमने नहीं समझा। ईमानदारी से जीता है तो हमने समझ। क्या बोल रहे हैं भैया? परवाह नहीं रहे। तो बोल रहे हैं कि सबको राशन मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, राशन मिल रहा है तो किसके ऊपर वो बोझ जा रहा है? आखिर फ्री में आप मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, घर से तो नहीं दे रहे। कितने नेताजी है अपने तनख्वाह में से पब्लिक को देना। तो देखिए ये लोग तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? श्रीलंका की यही स्थिति थी जो दिवालिया हो गया। हो सकता है भविष्य में स्थिति खराब होने हो, अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अब जो राशन खरीद सकता है उसे भी दिया जा रहा है। हाँ, और क्या? वो गांव में राशन लोग इकट्ठा करके बेच देते हैं। ऐसे लोगों को मिल रहा है भाई, राशन इकट्ठा करके बेच देते हैं। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये अपनी अपनी समस्या है। राशन तो जो कार्ड बना हुआ है उसी को मिल रहा है, वो बेच रहा है कि खा रहा है कि क्या कर रहा है, उसको मिल रहा है ना, अब उसका उपयोग है। और बिल है, इनका देना अधिकार है, वो इनके बात नहीं है। कांग्रेस की बनाई हुई नीति है फूड सिक्योरिटी बिल। कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो जब भूखा रहना उनके दिमाग में, उनके इंडेक्स में होगा तो राशन दे रहे हैं। इसको कैसे कानून को कैसे निरस्त करेंगे? संसद से निरस्त करवाइए। विपक्ष क्यों नहीं बोलता कि कानून को निरस्त करिए? जो दिख रहा है उस पर आपको अड़ंगा है, तो आप ऐसे लोगों से बोलिए ना जो आपके प्रतिनिधि हैं कि क्यों आ रहा है फूड सिक्योरिटी बिल को कैंसिल करें संसद से, नहीं बैठेगा राशन। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट से वेतन जा रहा है, कहाँ से आता है? टैक्स के पैसे से जाता है ना, टैक्स के पैसे से वो भी चल रहा है। इसमें हैरत की क्या बात है? ये पुल बन रहा है हमारे पैसे से बन रहा है, मोदी के पैसे से बन रहा है। आपके बच्चे को वेतन मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है, किसके पैसे से मिल रहा है? टैक्स सेवर की सरकार। योगी जी इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। योगी जी इस वक्त उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। क्या आप लोग इसे भी मान रहे हैं गुंडा राज खत्म हो रहा है? आप बताएं, इसके बारे में आप बताएंगे क्या बोल रहे हैं आप? तमाम उत्तर प्रदेश से गुंडाओं को खत्म किया जा रहा है। अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए और तमाम ऐसे हो गए। आप इसके सब क्या बोलना चाह रहे हैं? एकदम सही है, एकदम अपराध खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, हो गए हैं। जो गुंडा यदि सिलेंडर नहीं है, शांत नहीं है, तो वो भी खत्म हो जाएगा आगे। और जो नहीं माना है वो खत्म हुआ है, और जो मान गया है, शांत है, अपने घर के अंदर बंद है, शरीफत से है, वो जिंदा है। नहीं, जो गड़बड़ है वो चला जाएगा। योगी जी की सरकार में एकदम अंसारी को क्या बोल? चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हो। देखिए अंसारी को, देखिए उन्होंने मुख्तार अंसारी के जैसे लोग कहे कि मुसलमानों को अतीक के किए, उनने मुन्ना बजरंगी का नहीं किया, विकास दुबे का नहीं किया। ये क्यों कहते हैं लोग? किसका नहीं करवा? जो गलत करेगा, देखिए। पर मुख्तार अंसारी तो बोलते हैं लोग मसीहात है। मसीहा रहो चाहे कुछ और रहो, ये बताइए ना, मसीहा थे तो जिसके लिए रहे होंगे ना, आमजन के लिए थोड़ा ही थे। कल के दिन अखिलेश यादव उनसे मुलाकात, उनके घर। अरे करे ना भाई, हमारा आपसे स्वार्थ है, हम आपको मसीहा कहेंगे, वो है, मैं आपके घर जाऊंगा, बात अलग है। लेकिन ये बताइए कि जो यदि शासन सत्ता में, यहाँ तक कि हमारे देश का देखे होंगे कि फूलन देवी वगैरह वगैरह जो डकैत भी थे, वो उन्होंने सरल में आए, सांसद बने। तो जो सरल में, योगी जी के सरल में आएगा, शांत रहेगा, तो सुरक्षित रहेगा, आगे विधायक सांसद सब बनेगा। यदि जो गुंडाई करेगा और वो करेगा, वो खत्म होगा। हो गई। योगी जी के शरण में आइए, तो ये वाली भाषा पकड़िए, योगी जी के शरण में आइए और ये कहिए कि अपराध है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, कोई बिरादर हो।
अपराध तो अपराध, अपराध में ये मत देखिए कि योगी जी के शरण में आए, उनके शरण में आए, ये गलत है। ये तानाशाही शासन हो जाएगा भाई। मुख्तार के साथ जो हुआ सही हुआ है? मुख्तार के साथ जो हुआ है क्या हुआ? देखिए जो अपराधी है जिसके साथ जैसा को होता है वो दूसरे को मारा था उस दिन, वो उसके लिए अच्छा नहीं, वो अच्छा किए थे, अच्छा नहीं किए थे ना, तो इनके साथ हुआ तो वो भी अच्छा, वो वही हुआ, सेम हुआ। वो भी तो कितनी लोग की हत्या किए, करवाए थे या नहीं करवाए? तो उनका वो हुआ तो क्या हुआ? वो भी तो उनकी कोई हत्या नहीं किया, अपने से बीमारी से मरे, हार्ट अटैक से मरे। अब कुछो कहे कि जहर दिए, फलाना दिए, बात कहने को कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तो उनको तो कोई मारा नहीं। वो तो हार्ट अटैक डॉक्टर की जो रिपोर्ट होगा उसी को तो कहेंगे कि अब कोई कहेगा जहर दे दिए तो जहर से हो गया, वो तो अपने से मर गया, एक तरह से हार्ट अटैक से। मुख्तार अंसारी क्या बोल रहे हैं? मुख्तार अंसारी मरे हैं या मारा गया है? देखिए जन्म मृत्यु लगातार होता रहेगा, और कोई कहे कि गुंडा को हम समाप्त कर देंगे तो ऐसा संभव नहीं। गुंडा पैदा होते रहेंगे, जाते रहेंगे, बड़े आदमी पैदा होते रहेंगे, पैसे वाले गरीब होते जाएंगे, यह तो चक्र है। आप कहिए कि किसी चीज़ को ख़त्म कर दें, जैसे गुंडा समाप्त कर दें पूरे देश से, हो ही नहीं सकता। हाँ, कम हो सकते हैं, शांति हो सकती है, लेकिन गुंडा थोड़ा खत्म हो जाए। योगी जी तो बोल रहे हैं कि यूपी में कोई गुंडा नहीं है अब। अरे तमाम गुंडा है, लिस्ट नहीं है क्या? योगी जी बोल रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो चुका है, यूपी छोड़ के सब भाग गए हैं। ये भाई देखिए लोग, अब योगी जी के नाम पर तानाशाही व्यवस्था अगर आप कर, देखिए योगी जी हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, न्याय तो न्याय होता है। आप न्याय के दायरे में चलिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको सुधरने का मौका दीजिए, कम से कम न सुधरे तब अपना दूसरा उपाय करिए। सुधरने का मौका देना चाहिए, संविधान कहता है, न्याय कहता है, उसके हिसाब से। अरे भाई सुधरने के लिए जेल में थे वो, उसमें सब प्रशासन योगी जी का क्या योगदान है? मुख्तार अंसारी मरे हैं या मारा गया है? मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत है भाई, जो उसमें डॉक्टर ने डिक्लेयर, उसके अगेंस्ट क्यों जाएं? हम लॉ के अगेंस्ट क्यों जाएं? जब उन्होंने डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो यही ना मानना है, हम अपनी राय क्यों दें? जो उनके परिवार वाले तो नहीं मान रहे हैं। उनके परिवार, किसी के परिवार वाले नहीं मानेंगे तो बहुत दिन से नहीं मानो, तो उनके परिवार वाले भी नहीं करे। गुंडा आती के भाई भी गुंडा नहीं है, बहुत सारे गुंडे, कोई परिवार गुंडा मानता है किसी को? नहीं ना मानता है। ये क्यों कराना चाहते कोई गुंडा है? अरे आपका भाई गुंडा रहा, गुंडा मानेंगे उसको? बोल रहे हैं कि अस्पताल गए, उनको एक दिन में डिस्चार्ज कर दिया। जो भी हुआ वो बहुत 18 बार था, 36 बार गए थे, डेढ़ साल में 36 बार अस्पताल गया वो, ऐसे जा रहा था वो। बीमारी से मर गए, जैसे भी हो, जो डॉक्टर का डिक्लेरेशन उसी को मानता है, उसी पे मार सबको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इनके साथ हुआ है, तो जितने लोग जांच बैठाएं, जांच तो हो भी रही है, SIT गठित तो हो गई है, जांच होगी, जो होगा सामने आएगा। लेकिन ये कह देना कि सुधरने का मौका नहीं, लॉकअप में बंद था वो, सजा अब तो क्यों हो सजा, उसको बताइए। उसमें किसी मुख्यमंत्री या किसी के लिए दोस्ती करना, चाहे कोई भी धर्म का पार्टी किसी का हो, अगेंस्ट द लॉ बात करना गड़बड़ है। अब लॉ में बात करिए, उससे सबका दोष होता है ना। हमारे द्वारा, आपके द्वारा चुना गया संविधान है, उसी के अगेंस्ट हम बोलते संविधान बदल सकते हो तो बदलिए। लाल तो बोल रहा है कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, वही मान रहे, सारे लोग मान रहे हैं कि उसको न मानने वाले जुदा राह रखते हैं, तो जिसकी जुदा राह है उसके धरना प्रदर्शन करे, जो करना हो उनको सही लगवाए, या तो सही रास्ते पर उसको लाइए अपनी मांग के साथ। तो सही है। ये झूठ की बात के पीछे घूमने वाली बात ठीक नहीं है। अपनी राय निजी बनाएंगे तो उसका, हमें लग रहा है कि डर से बोल रहे होंगे शायद। क्या डर है? डर किस बात की? आप डर इस बात से बोल रहे हैं कि उनके जो खासम खास है वो बोल रहे हैं कि उनको मारा गया है, और आप बोल रहे हैं कि कानून के तहत उनको हार्ट अटैक आया है, इस तरह से बोल रहे हैं। डर किस बात की होगी? अरे योगी से आजकल डर रहे हैं सब लोग, बुलडोजर चला जा रहा है। आप क्यों लेके घूम रहे हैं? आपको डर नहीं लग रहा है? हम क्यों डर लगेंगे? क्यों? आप में क्या रावण है क्या? आपके अंदर सिंह लगा घूम रहे हैं? आपको क्यों डर क्या? आपको क्यों सवाल है? सवाल हमारे ज्यादा सवाल है, आपको डर नहीं लगेगा? आपकी ज्यादा डुबल आपको चढ़ा दे अगेंस्ट पार्टी, आपको डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं। आप बताइए, आपको डर लग रहा है? मेरे मुंह में माइक लगाए हैं, आपको डर लग रहा है? तब सवाल का जवाब से आप बच रहे हैं ना। बच क्यों? हमने बताया कि स्वाभाविक मौत है, क्यों बच रहे हैं हम? स्वाभाविक है कि उनके परिवार का कहना है कि उनको मारा गया, धीमा परिवार, हम उनका परिवार हैं, हम उनके परिवार हैं। हाँ ना में जवाब, आप मैं उनका परिवार हूँ नहीं ना? नहीं ना है, आप बताइए। तो मैंने बताया कि मैं उनका परिवार नहीं हूँ ना। यहाँ रहता तो यहाँ बैठा रहता, मैं अगर उनका परिवार होता तो यहाँ बैठा रहता। हर आदमी का परिवार, गुंडा किसी भी बलात्कारी के, आप भी मान रहे हैं कि बात तो खत्म करने दो भाई। किसी भी गुंडा या बलात्कारी या छिनैत या चोर के माँ, घर वाले माँ बाप अंत तक मानते कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बहू ऐसा है? नहीं ना मानते। तो आप मान रहे हैं कि योगी जी माफियाओं को उत्तर प्रदेश? मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ये रक्त बीज की तरह ये पैदा होते रहेंगे। हाँ, ये है कि बूथ कम गिर कम पैदा हो रहे हैं। यानी मुख्तार अंसारी थे माफिया? सजा किस बात में पा रहे?
चुमा देने की सजा पा रहे थे क्या? हाँ, आपने स्वीकार किया कि मुख्तार अंसारी माफिया थे। गुंडा थे। माफिया क्या होता? माफिया सब तो इटली का है, माफिया तो यहाँ का शब्द नहीं है। हाँ, गुंडा माफिया थे। हाँ, तो उनको आजीवन कारावास क्यों हुई? क्यों हुआ भाई, आप बताइए। अभी तो जानकारी पाए होंगे। कुछ तो पढ़े होंगे। नहीं, आप पत्रकारिता दोषी करते थे, ये तो कह रहा दोषी थे, हैं। दोषी थे। दोषी तो पाए तो किसी में इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सजा का दोष सिद्ध हुआ होगा तभी पाए होंगे। थे और सजा मिला है। आपका क्या रहा है इस विषय पे? सही बात है, जो दोषी होगा उसको सजा मिला है, मिलता है, मिलता रहेगा। भाई जो दोषी नहीं रहेगा उसको सजा कैसे मिलेगा? उसके लिए साक्ष्य प्रमाण सारे चीज उपस्थित होते हैं। तो सारे देखिए, ये वाराणसी का चितईपुर पंचकोसी मार्ग है और ये विधानसभा रोहनिया है। मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ। फिलहाल मुख्तार का भी मुद्दा चल रहा है और लोकसभा चुनाव का भी मुद्दा चल रहा है। तो फिर पुनः मैं लोकसभा चुनाव पे आता हूँ और ये भी एक करके सबसे पूछता हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। मैं ये अंतिम विराम पे बात करूँगा। चाचा, आप क्या बता रहे इस बार लोकसभा में? ऐसा है भैया जी, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार है। आम आदमी के जेब से डबल रफ्तार से पैसा जा रहा है। शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में और जो भी दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं, महंगाई बिल्कुल कमर तोड़ है। डबल रफ्तार से पैसा जा रहा है। बिल्कुल डबल रफ्तार से डबल इंजन सरकार में जा रहा है पैसा आम आदमी की जेब से। आपके भी जेब से भी जा रहा है। मैं क्या अलग हूँ? दादा पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है उनका तो नहीं जाएगा ना भैया। जो पार्टी कार्यकर्ता है उनका कैसे जाएगा? ये सरकार ठेला को, जो ठेला लगा के जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसको रोजगार बता रही है। जो ठेला लगा रहा है ये, इसको रोजगार की गिनती में ले रहे हैं। रोजगारी तो है वो। ये जीविकोपार्जन है। ये कल ठेला नहीं लगाएगा तो खाएगा नहीं कल। रोजगार वो है जैसे कि आदमी महीने पे काम कर रहा है, कहीं कर रहा है भाई, उसका महीना वहाँ से मिलता है तो उसका एक महीने का काम चलता है। ये कल नहीं लगाएगा तो कल भोजन नहीं पाएगा। शिक्षा का हालत यह है कि कल ही एक में एडमिशन करा के मैं आया हूँ। 3000 रुपए की तो केवल किताबें किताब है। सोच रहे हैं चाचा, आप क्या इस विषय पे सोच रहे हैं? इस पर प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री होगा। अब चुनाव तो समीकरण का होता है। समीकरण भाजपा के पक्ष में है, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें तो कतई नहीं दूर आए दिखता है। पूरे देश में भाजपा का समीकरण अच्छा है, उनके कार्यकर्ता लग गए हैं, लगातार इनके नेता जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया तेज है। अभी विपक्ष के कई ठो कैंडिडेट नहीं तय हो पाए हैं। तो क्या अब एक पहलवान चड्ढी निगोटा पहन के एकदम भांज रहा है अखाड़े में और दूसरे का पता लगा कि पहलवान तो आ गया, उसके पास चड्ढी नहीं है, कैसे लड़ाई होगी? लड़ाई तो इस बात की है कि पहलवान जोड़ का हो तब तो मजा आवे। तो जो राजनीतिक वो दिख रहा है विपक्ष का, अभी जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, न कैंडिडेट अभी तय हो गए। अभी देखिए माननीय अखिलेश जी 3-4 ठो जो है वो कैंडिडेट बदल चुके, लगातार 2 बार बदले, 3 बार बदले, ऐसे बदलते जा रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, रणभेरी बच चुकी है। जितने पहलवान है अपना निगोटा उगोटा पहन के टाइट अखाड़े में आएंगे तब तो कुश्ती होगी। अब अखाड़े में आ गए पहलवान, उनके पास न चड्ढी है न निगोटा है, क्या लड़ेंगे भाई? कैसे लड़ेंगे अखाड़े में? तो यही है राजनीतिक लड़ाई में। तो भाजपा अपना पूरा समीकरण बैठा, बात निगोटा नहीं है। हाँ हाँ जी हाँ, जबकि दूसरे पार्टी पहन के तैयार है। हाँ तैयार है, भांज रहा है। भैया उस लायक छोड़ो ही नहीं है। आम पब्लिक उस लायक बची ही नहीं है कि निगोटा पहन सके। निगोटा पहनने लायक हाँ, पहनने लायक भी नहीं है इस महंगाई में। सारी अर्थव्यवस्था डबल रफ्तार से भाग रही है। हाँ। चलिए और आगे बात करते हैं। इस बार क्या आपका लग रहा है, माहौल क्या है? इस बार देखिए, कुल मिला के सरकार तो इन्हीं की बननी है, लेकिन यूपी में जो 70-72 का गिनती कर रहे हैं उतना पाएंगे नहीं। हाँ, 40-45 सीट पार के आशंका है। हमें नहीं, 4 तो पार नहीं हो पाएंगे, कम ही रहेंगे। यूपी में 40-42 सीट पा जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 40-42 सीट है, उससे ज़्यादा नहीं पाएंगे श्योर। हाँ जी, आपका क्या अनुमान है इस बार? यूपी में सबसे ज़्यादा सीट रहेगी। कितना कम रहेगा तो 70 से कम नहीं रहेगा। चुनाव में किसको वोट देना है इस बार? किसको जिता रहे हैं बनारस में? तो कोई खुल के बोलबा नहीं करेगा। मोदी जी जीतेंगे 400 वोट से। न उनके टक्कर में कोई था न कोई रहेगा। कोई कितनों पापड़ मल ले, हाथ मल ले,
सरकार बाबा ही का रहेगा। बाबा का रहेगा। पूरी हमारी परिवार का बाबा का वोट जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। 40 परिवार है, 40 वोट जाएगा मोदी जी को। जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो बदमाश अपने आप कूद रहे हैं ना दब गए हैं इनके बाबा सरकार आने की वजह से। सरकार आने का जी अब ये बनारस लोकसभा है वाराणसी, और यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और 2024 की लोकसभा चुनाव इस वक्त गर्म हो चुका है और जल्द ही जो है सारे लोकसभा क्षेत्रों का लिस्ट सबका आ चुका है पक्ष विपक्ष पार्टियों की तरफ से। और मैं बनारस में इस वक्त हूँ और बनारस के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में 2024 में अपना जो है मत किसको दे रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है और क्या चाह रहे हैं इस बार। तो ये बनारस का रोहनिया विधानसभा है, चितईपुर क्षेत्र है। मैं यहाँ से तमाम बनारस के लोकल लोगों से बातचीत कर रहा था कि उनके मन में, उनके ध्यान में क्या चल रहा है और किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और किसे बनारस से सांसद बनाना चाहते हैं। मैं धीरज चौबे, द न्यूज़ यात्रा के साथ वाराणसी।